वर्ल्ड कप के फाइनल फोर में रसाई की उम्मीदें खत्म। इंतहाई अहम मैच में इंग्लैंड ओपनर्स का पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना आगाज। ओपनिंग जोड़ी ने 82 रन की पार्टनरशिप जड़ दी। डेविड मल्लान 31 रन बनाकर इफ्तिखार अहमद की गेंद पर आउट हुए। 108 रन पर 2 विकेटें गिरी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की एक बार फिर नाकिस परफॉर्मेंस। इब्तदाई 3 ओवर्स में 30 रन खा गए। 2 विकेट से इंतहाई वाइड गेंदों पर 8 बाई के रन भी दिए। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश अपने अपने आखिरी लीग मैचेस में आमने सामने। बंगाल टाइगर्स का कैंगरूज को जीत के लिए 307 रन का हदफ। तौहीद हरेदोय की 74 रन की शानदार इनिंग। नजमुल हुसैन शांतु 45 रन बनाकर नुमाया रहे। सेन एबट और एडम जुम्पा ने 2-2 विकेटें ली। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। नए पाकिस्तान का तजुर्बा नाकाम रहा। साजिश के तहत एक शख्स को लॉन्च किया गया। अवाम को महंगाई की वजह से मुश्किलात का सामना है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ ने मीनारे पाकिस्तान पर उम्मीद को यकीन में बदलने का वादा किया। नून लीग ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। असद उबर का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ टकराव का बायस बनी जो मुल्की मफादात में नहीं। साबिक विफाकी वजीर का समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम। साथ देने पर तमाम लोगों से इजहार तशक्कुर। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। आजम खान को गुज़श्ता शब तबीयत नासाजी पर पेशावर के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आज जब खालिक हकीकी से जा मिले। जसद खाकी तदफीन के लिए आबाई शहर 4 सद्दा पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा कुछ देर में पड़ांग गांव में अदा की जाएगी। सूबाई हुकूमत का 3 रोजा शोक का ऐलान। सरकारी इमारात पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। सियासी कायदीन का आजम खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। खानदान से हमदर्दी का इजहार। आजम खान के इंतकाल के बाद निगरां खैबर पख्तूनख्वा काबीना तहलील। इख्तियारात गवर्नर को मुंतकिल हो गए। नए निगरां वजीर आला का इंतखाब सेनेट कमेटी करेगी। फैसला न होने पर इलेक्शन कमीशन कोर्ट नए निगरां वजीर आला का ऐलान करेगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अमर दिलशाद की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। आइन में निगरां वजीर आला के इंतकाल की सूरत में हिदायत वाज़ेह नहीं। इलेक्शन कमीशन ही कोई फैसला कर सकता है। माहिर कानून अश्तर और साफ की वजाहत। सहूनी अफवाज ने गाजा के अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। गाजा में रात भर अस्पतालों के तरफ बमबारी और टैंक से मुहासरा। 35 में से 18 अस्पताल बंद। 57 एम्बुलेंसेस मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। 45 को जुज़वी नुकसान। अशफा अस्पताल की बिजली मुकम्मल तौर पर बंद। इंडोनेशिया अस्पताल में इलाज नामुमकिन। मोबाइल फोन की रोशनी में जिंदगी बचाने की कोशिशें। अल कुद्स अस्पताल की इमारत पर फायरिंग। मजीद 260 फलस्तीनी जान गंवा बैठे। हमास सियासी तंजीम के सरबराह इस्माइल हानिया की पोती भी शामिल। शहदा की तादाद 11,078 तक पहुंच गई। गाजा की हौलनाक सूरत हाल पर मुश्तरका इस्लामिक अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस आज सऊदी अरब में होगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली दहशतगर्दी को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। शहरियों पर हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। निगरां वजीर आजम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अनवारुल हक काकड़ ने गाजा जंग पर आलमी बरादरी की खामोशी को शर्मनाक करार दे दिया। आलमी इदारा सेहत ने गाजा के अस्पतालों पर हमलों को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गाजा में शहरियों के लिए कोई भी जगह महफूज नहीं। इलाज होने से हजारों जानें जाया हो सकती हैं। सरबराह WHO टेड्रोस एडहानोम की इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अरब रियासतें गाजा में फलस्तीनी अवाम के लिए फौरी इकदामात करें। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा पनाहगुज़ीन एजेंसी का मुतालबा। फिलिप लाज़ारिनी ने गाजा में इंसानी सूरत हाल को तबाहकुन करार दे दिया। सहूनी जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। फलस्तीनी इलाके जिनीन में शहरी सड़कों पर निकल आए। सहूनी रियासत के खिलाफ नारे, कत्लेआम बंद करने का मुतालबा। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। यमनी दारुल हुकूमत सना में अवाम का जम गफीर उमड़ आया। न्यूयॉर्क में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ मुजाहिरा। फ्रांसीसी शहर लियोन में मुजाहिरीन की सहूनी हमलों की मजम्मत।
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला सामने आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मरदमशुमारी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 नवंबर को समाअत करेगा। मरदमशुमारी के खिलाफ दरखास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला केस के 129 मुल्जिमान की दरख्वास्ती जमानत पर समाअत। पुलिस की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने रिकॉर्ड पेश करने का आखिरी मौका दे दिया। पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने का मुकदमे में गिरफ्तार सनम जावेद को रिमांड के लिए अदालत भेज दिया। जहांगीर तरीन का हुकूमती निरखों से भी जायद पर किसानों से गन्ना खरीदने का ऐलान। सरकारी निरख 400 की बजाय 425 रुपए फी मन गन्ना खरीदा जाएगा। इस्तेहकाम पार्टी के सरपरस्त ने किसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी का अमल तेज। तोरखम और चमन बॉर्डर से रवाना औसतन 3,500 से जायद बाशिंदों की वापसी। IG पंजाब के अफसरान को गैर कानूनी बाशिंदों की हर सूरत शनाख्त और वापस भेजने का हुक्म। शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को सराहा। सिंध हाई कोर्ट का 2 रोज के अंदर कराची में तजावुजात खत्म करने का हुक्म। मरकजी शाहराहों से फौरी तजावुजात हटाई जाएं। क़य्यूमाबाद फ्लाईओवर के तरफ तजावुजात ही तजावुजात हैं। ज्यादा तजावुजात वाले इलाक़ात में पुलिस चेक पोस्टें कायम की जाएं। अदालती अहकामात जिन इदारों का काम है उन्हें अपना काम करना होगा। जस्टिस नदीम अख्तर की रिमार्क्स। मैलसी में मुल्तान से आने वाली बारातियों की कार नहर में जा गिरी। कई घंटे बाद कार निकाल ली गई। दुल्हा दुल्हन के भाइयों समेत डूबने वाले 5 अफराद का सुराग न मिल सका। बारिश और इंतजामिया के इक़दामात कारगर साबित। लाहौर में स्मॉग में कमी के बाद स्मार्ट लॉकडाउन खत्म हो गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से पाबंदी उठाने पर मार्केट्स खुल गई। रेस्टोरेंट्स शाम 6 बजे खोले जा सकेंगे। ननकाना साहिब में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की कार्रवाई। फसलों की बाक़ियात जलाने वाले 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाखों रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की 74वीं सालगिरह के मौके पर पहली बार J-20 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे की फायर पावर का शानदार मुजाहिरा। कौमी फुटबॉल टीम वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 के लिए दस्ता सऊदी अरब रवाना। मेजबान टीम के खिलाफ मैच 16 नवंबर को खेला जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल डिजर्ट जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले खवातीन समेत 52 रेसर्स की 200 किलोमीटर ट्रैक पर किस्मत आजमाई।